क्या में देंगे 24, सॉरी कल क्या में था 42 होगा। ठीक है, चल कथी रहा है वॉइस, समझ में आ रहा होगा, चैप्टर अच्छा है। वर्ब का क्या रूप यूज करते हैं, वर्ब का क्या रूप यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का क्या तीसरा, उसके बाद बाय, उसके बाद यही ना हो जाएगा, बस समझ में आ गया ना। लेकिन रियल में ये सब्जेक्ट होता है और रियल में ये क्या होता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पोजीशन चेंज हो गया, अगर तुम यहाँ आ गया पढ़ाने के लिए, भले तुम स्टूडेंट है लेकिन तुम हो क्या गया टीचर ना, तो वही चीज है। भले कोई चीज शुरू वाला चीज अगर यहाँ चला गया, भले वो सब्जेक्ट था लेकिन यहाँ चला गया तो वो हो क्या गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन है वो रियल में क्या, सब्जेक्ट है। समझ में आ गया ना। तो इसलिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसी नहीं बनेगा, ताकि वर्ब से पहले आने, वर्ब से ये जो वर्ब है इससे पहले जो आता है उसको सब्जेक्टे कहा जाता है, अब वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टे कहलाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर नीतीश जी भी, सीएम नीतीश जी भी वहां आके बैठेंगे तो स्टूडेंट ही कहलाएंगे, हम भी वहां बैठेंगे भले हम टीचर है लेकिन क्या कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गया ना। चलो और बताए थे, दूगो दिए थे बीमारी या दवाई ना, पहला कौन सा दिए थे याद है, हाँ पहला दिए थे कि वर्ब का पहला और क्या पचमा रहेगा तो किससे बनेगा, इज, एम और आर से ही ना। उसके बाद अगर पूछेंगे कि वर्ब का क्या आएगा तो यही ना होता है। उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जो शुरू वाला सब्जेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, यही ना। एक दिए थे, दूसरा एक और दिए थे, याद करो, वर्ब का क्या चौथा क्या रहेगा, बीइंग, क्या भूल जाते, याद करो, सोचो क्या होगा यहाँ पे, बीइंग होगा, फिर वर्ब का क्या तो देखना ये कॉमन है, ये क्या है, बार बार नहीं बताएंगे तो चलेगा ना। जैसे बाय कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है, ऑब्जेक्ट कॉमन है, फिक्स है ना। सिर्फ तुमको बदलेगा क्या, हेल्पिंग पर, बात समझ में आ गया ना। ये सब क्या है, फिक्स है। देखो ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो बार बार बोलना पड़ेगा नहीं। सिर्फ देखो इसमें क्या है, इजमार, इसमें क्या है, बीइंग। इसका मतलब सर आपको ये बताना पड़ेगा, सिर्फ बीइंग में ही कॉन्सेप्ट है। अगर इजमार के साथ था क्वेश्चन में, एक्टिव में, तो पैसिव में भी इजमार के साथ आएगा। अगर वाज वेयर के साथ था तो पैसिव में भी क्या आएगा, ठीक है ना। तीसरा बता देते हैं, तीसरा बीमारी वाला हो जाएगा तुमको, किताब खोलो ना, देखते हैं, याद तो नहीं है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा वो, पहले क्वेश्चन ना। एग्जाम हॉल में वॉइस को बनाना ही है, इजी रहता है, बनता भी है, आसान भी रहेगा। हजब बला लो बनाओ, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, बनाइए, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, थोड़ा स्क्वायर बुक रखते हैं। रूल देख लो, रूल देखेगा, ऐसा नहीं ना बताया है जबला, नहीं बताया है, ये दोनों ने बताया है, ये तीसरा टाइप है, 15-16 को टाइप है, काफी है, ठीक। हाँ हाँ, वॉइस, मेरे पास वॉइस टैबलेट है, टैबलेट समझो नहीं, टैबलेट ही तो है। ऐसा बीमार, इस तरफ बीमारी है, इस तरफ क्या है, 15-16 को टैबलेट है, पीडीएफ है मेरे पास, याद से मांगना, हम दे देंगे तो अपना उसमें सब चार्ट बनल है, एक बार तुम देख लेगा तो यही बात सब एक जगह लिखल है। ये जो टैबलेट है ना, हम अभी सिखाएंगे तो अलग अलग करके देंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब देंगे। खाना खाने के बैठते तो ऐसा थोड़े कि हंडिये लेके बैठ जाते हैं, 2 कलछुल चावल लेते हैं, फिर घटता है, फिर मांगते हैं, फिर कहते हैं, फिर लेके आइए, एक्के वाले के बैठ जाता हंडी है,
नहीं ना, तो वही चीज यहाँ भी है। एक के बार तुमको नहीं देंगे, वो देंगे, चार्ट है, बनल है, ले सकता है। जब पढ़ाएंगे बोर्ड पे, इसका जरूरत पड़ा तो यही देंगे, इसका जरूरत पड़ेगा तो ये, और इसका जरूरत पड़ेगा तो, जैसे अभी किसका जरूरत पड़ा, हैव का ना, तो हैव का जब ये बात हो तो तीनों का बात हो, हैज, हैव और हैड। तो सर इसका वो तो बताइए, क्या दवाई, क्या बताइए, दवाई। तो इसका दवाई है, कुछ नहीं करना, हैज हैव हैड रहे तो हैज हो या हैव हो या हैड हो, इसके बाद बिल लगा देना है। क्या करना है, हैज है, ये दोनों तो एक जैसा होता है ना, तो हैज हैव रहे तो हैज हैव के बाद बिल लगा देना है, हैड रहे तो हैड के बाद बिल लगा देना है। मतलब हैज हैव हैड में बिल लगता है, इतना बात याद रखना। सर किसके बाद, तो इसी तीनों में से वो के बाद लगेगा। क्वेश्चन देख करके आ जाओ। अच्छा ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये तो वर्ब हो गया ना, ये भी तो वर्ब हो गया, एक क्यों गुना हो गया, ये दिख गया तो हैव है ना, ये तो हैव वर्ब का ऐसे भी क्या मान लेता है, तीसरा। अच्छा एक चीज देखो, लेता क्या मान है, और तुमको पैसिव में चाहिए भी क्या मान, तो याद नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा रहता देख के ही छाप देना, छपा छपोवल, तब तो आसान हो जाएगा ना। आ जाओ, इसका बाद ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसको उठा के लाएंगे ना, उठा लो, उठ गया, तो क्या लिखेंगे शुरू में, द वर्क, इतना तो हो जाएगा। उसके बाद अब हैव है ना यहाँ पे, तो तुमको देखना पड़ेगा, यहाँ हैव है तो यहाँ हैव लिखाएगा क्या, नहीं, हमेशा याद रखना ये हैज हैव एक ही चीज है, बस कुछ आदमी हैज लेता है और कुछ आदमी हैव लेता है, ऐसा समझना। जैसे आई रहेगा, यहाँ पे अगर आई रहेगा, यहाँ पे आई था तो क्या आया, लेकिन द वर्क है तो हैव आएगा। राम है तो राम हैव की राम हैज, राम हैज, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है ना, ये बात पता है ना, कहाँ हैज कहाँ हैव। तो आ जाओ, द वर्क है, एक आदमी रहे तो हैज आता है, एक से ज्यादा रहे तो हैव आता है, ऐसा में एक आदमी रहेगा तो हैज, एक से ज्यादा रहेगा तो हैव। तो देखो द वर्क, द मतलब आर्टिकल्स, मतलब एक है तो हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज आएगा, द वर्क हैज होता है। दिक्कत होता है कि सर यहाँ हैव था तो यहाँ हैज कैसे हो गया, भाई यहाँ सब्जेक्ट देखो ना, आई था तो आई क्या लेता है, हैव। जैसे आई इज लेता है कि एम लेता है, वही ही आ जाता तो इज हो जाता, वही कॉन्सेप्ट है। तो द वर्क हैज हो जाएगा ना। अब देखो हैज अब हैज में करते क्या है, दवाई क्या है, बस बिल लगा दो, बिल लगाने आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब का क्या मान, यहां होगा ना प्लस क्या मान, तीसरा ही ना, तो तीसरा देख लो, आसान है, छपा छपोवल, देखेंगे छाप देंगे, याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं भी याद है तो फिनिश्ड का तीसरा क्या होगा, सर वहां तीसरे लिखल है, छाप लो, फिनिश्ड हो गया। अब क्या बच गया, आई ना, तो याद करो आई उधर जाएगा तो किसके साथ, इस सब में बाय होता है ना, इस सब में क्या होगा बाय, इसमें भी क्या होगा बाय, बाय लिखेंगे, अब बाय प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, लो तो बाय लिख दो, तो बाय आई लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। ऑप्शन देखना एक रहेगा ऐसा, बाय आई होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कभी भी आई नहीं आ सकता है। आई कहता हम तो सब्जेक्ट है, बात समझ में आया, आई क्या कहता है सब्जेक्ट है, और मी क्या कहता है ऑब्जेक्ट है। मतलब मैं का दूगो इंग्लिश, देखो मैं का या मुझे का दूगो इंग्लिश, कौन कौन, आई भी होता है और मी भी होता है, लेकिन ऐसा कहां पे आएगा जब सब्जेक्ट का बात होगा, ऐसा कहां पे आएगा जब ऑब्जेक्ट का बात होगा। तो देखो वर्ब के पहले बात हो रहा है, वर्ब है ना, ये पूरा वर्ब हो गया तुमको, ये पूरा यहां तक क्या हो गया वर्ब, तो वर्ब के बाद ना बात हो रहा है, तो बताइए सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ऐसा वाला कि ऐसा वाला, समझ में आ गया ना, कल बताए थे 5 गो तो है, 6 गो है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सही करने के लिए, बाय मी लिखिए, हो गया खत्म, कुछ नहीं है, बनाने तो आ गया है, 2 दिन तो बनाना ही सिखाया, बस तुमको अब क्या बता देंगे हम, ये जो टैबलेट बता देंगे, वॉइस टैबलेट, इधर वाला चार्ट बता देंगे, इधर वाला बता देंगे, तो बनने लग जाएगा। ऐसे भी एग्जाम में तुमको ऑप्शन ऐसे ही बना रहेगा, बस यहाँ खाली रहेगा ना, ऐसे बना ही रहेगा, तो तुमको कुछ नहीं करना है, टाइम भी बचेगा, कॉमन सेंस, पूरा बनाने आता है तो ठीक है रफ कर लो, रफ करके मिला लो कौन आंसर है। शॉर्टकट बनाना चाहता है तुक्का से, तो देखना याद करना कि अच्छा हैज हैव का पैसिव क्या होता है, ये एक्टिव है ना, हैज हैव का पैसिव क्या होता है, तो खोजना किस ऑप्शन में बिल लिखल है, हो गया। अब मान लो क्या करेगा, कभी कभी यहां पर बिन है लेकिन यहां है जाना चाहिए, यहां हैड कर देगा, बात प्रेजेंट का है कि पास्ट का,
प्रेजेंट का है, तो कभी भी पैसिव पास्ट होगा नहीं, टेंस नहीं बदलता है। और ऐसा भी कर देगा या हैड कर नहीं, यहां होगा तो हैज या हैव में से एक होगा, हैज है प्रेजेंट का और हैड पास्ट का, बताया था ना। ठीक है, छाप लो। एक क्वेश्चन चेक करें। ही हैज बीटन राम। He has beaten Ram. सब वॉइस टैबलेट को एक जगह कर लेगा अपना, ठीक है, पहले सीख लो, उसका सब वो क्या करेगा, एक पेज पे रब कर लेगा, सिर्फ टैबलेट एग्जांपल हटा देगा और रूम में चिपका देना। कौन रूम में? गोसाई घर में, स्टडी रूम में चिपकाएगा तो तुमको पढ़ना पड़ जाएगा। गोसाई घर में चिपकाना, जब कहियो कहियो जाएंगे तो अपना दर्शन होगा, तो रोजे दर्शन हो जाएगा तुमको। मिटाए ऊपर भी, बन गया। बन गया, देखो जरा, तुमको ये क्या हो गया, सब्जेक्ट ना, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ना, हो गया खत्म। ऐसे भी तुमको जब ये एक्टिव से पैसिव बनाना हो, ये सब एक्टिव है पता है ना, जब ये पैसिव बनाना हो तो कुछ नहीं, सीधे ऑब्जेक्ट में नजर जाना चाहिए। क्या है कि जब तक ऑब्जेक्ट को तुम उठा के नहीं लाएगा आगे बढ़ पाएगा। तो चाबी तुम्हारा कौन है, बस राम को उठा के लाओ तो राम तो नहीं बदलता है, राम ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि राम उठ के आएगा तो मोहन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलो तो राम को रख लो, राम। अब देखो ही के साथ हैज लगता है और रामू के साथ तो हैज लगता है, तो कॉन्सेप्ट नहीं है, दिक्कत नहीं। और राम हैव कर देगा तो देखते ही समझ आना गलती है, नहीं पता चल जाएगा राम के साथ हैव होता है। छोटा मोटा बात याद रखना है, आ जाओ। कभी भी राम आर होगा, हाँ राम एंड श्याम आर हो सकता है, ऐसा ना, ठीक है। राम हैव क्या लगेगा, बीन, बीन। उसके बाद वर्ब का तो किसका तीसरा लिख ले, ये देखो गलती है ना, गलती, हाँ तो गलती है, राम हैव होगा नहीं, तो ध्यान रखना अपना, हमसे हुआ तुमसे भी हो जाएगा, हम तो करियो देते हैं। राम हैज बीन, ये बीटन है ना, छपेगा कि नहीं छपेगा, सेम ही छप जाएगा, आसान रहता है। कब, जब हैज हैव रहेगा। क्या है, हैज हैव वर्ब का क्या मान लेता है, बंदर है ना, क्या को बंदर है, 3 गो, हाँ 3 गो है तो क्या मान लेता है, तीसरा। और तुमको चाहिए भी क्या मान, और याद करना आसान है, तीसरा है तो बीटन ही छप जाएगा। उसके बाद ही ना, ही किसके साथ, तो ही का याद करो क्या होता है, बाई हिम। मिला सही है, एक और चेक करें। हर सिस्टर हैज चीटेड हर, हर सिस्टर हैज चीटेड हर, बहुत आसान है वॉइस। मिटा दे, फास्ट होना, हमको फास्ट करना पड़ेगा।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, आसान हो जाएगा। उल्टे खोजो ना, देखो ये वर्ब है ना, हैज है तो हैज के बाद तीसरा होगा, तीसरा है। अब वर्ब के बाद है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां होता है, बस देखो ना ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, उठा के लाओ शुरू में, उठाएंगे तो हरे रह जाएगा, हम वहां जाकर बैठ जाएंगे तो तीसरे रह जाएंगे, तो भाई हर रहेगा कि सी हो जाएगा, बस हो गया। समझ में, सी उधर जाता है तो हर हो जाता है, हर उधर से आता है तो सी हो जाएगा, हर आ जाओ, हर सॉरी सी। अब सी देखो हर सिस्टर तो हैज लगता है, और सी के साथ भी तो हैज लगता है, हैज अब लगाने आता है ना, चलो तो सी क्या होगा, हैज, उसके बाद क्या लगेगा, दवाई क्या लगेगा, दवाई बीन, तो सी हैज बीन। उसके बाद चीट, तीसरा यही ना होगा, चीटेड। करना क्या है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, हो गया। अब देखिए छापना ही तो है, चीटेड। उसके बाद बाय होगा कि नहीं, बाय कौन सिस्टर, देखो हर सिस्टर उधर भी जाएगा तो हर सिस्टर रहेगा, ऐसा नहीं कि सी हो जाएगा, ऐसा ना, यानी कि सी कर देना, इधर से हर आएगा तो इधर सी होगा, इधर से सी जाएगा तो उधर हर हो जाएगा। अब पहले से इधर हर है और उधर भी हमको क्या चाहिए, हर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और आसान है। तब एक बार दे, राम हैज डिस्टर्ब्ड मी, फास्ट बनाएगा, गलती हो या सही हो फास्ट बनाएगा। एक लाइन छोड़ के रखेगा सही के लिए, अगर वही सही है तो ठीक है, गलती है तो नीचे वाला में आंसर तुम लिख देगा। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है एग्जाम हॉल में, ठीक। राम हैज डिस्टर्ब्ड मी बनाए, चलो मी आएगा ना इधर, अब तो बताना नहीं पड़ेगा बार बार ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, कि बता दे बार, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है वर्ब, छांट लेंगे तो हेल्पिंग आ मेन, ठीक ना, हेल्पिंग मेन में ही तीसरा, हो गया खत्म। अच्छा ऑब्जेक्ट मी इधर आएगा तो आई, अच्छा राम के साथ हैज लगता है, लेकिन आई के साथ हैज लगता है, आई क्या लगता है, हाँ तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो, यहाँ हैज है तो यहाँ हैव हो सकता है, क्या है, यहाँ सब्जेक्ट राम था, यहाँ सब्जेक्ट राम लेता है लेकिन आई लेता है, ये समझ में आ गया अच्छे से ना, चलो नहीं आया तो बोलना, छिल के बताएंगे तब। आई हैव, फिर दवाई लगाएंगे ना, ये तो बीमारी ये है, क्या लगाएंगे, दवाई क्या है, बीन, हो गया। वर्ब का क्या मां, तीसरा, तीसरा ये है ना, तो छपेगा कि चेंज हो जाएगा, छपेगा, काय छपेगा कि सर ये पहले से तीसरा लेता है, तीसरे लिखल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब राम है ना तो राम सीधे लिख दे कि बाई के साथ, हो गया खत्म। एक बार चेक करें, someone has stolen my pen, पेन है, someone has stolen my pen, पेन पेन, कलम, someone has stolen my pen,
बना। देखो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई पेन, उठा के लाओ, ले आए, क्या लिखे, क्लियर। उसके बाद समवन के साथ भी हैज लगता है, माई पेन के साथ भी हैज लगता है। माई पेन मेरा कलम, एक का बातें हो रहा है, माई पेन हैज हो जाएगा ना, हैज के बाद पेन, इतना तो क्लियर है, माई पेन हैज बीन। अब तीसरा चाहिए ना, इकामा है, स्टोलन कामा है, तीसरा है स्टील, स्टोल, स्टोलन, चुराना का होता है तीसरा, स्टील पहला, स्टोल दूसरा और स्टोलन तीसरा, स्टोलन। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय समवन ना, ऐसा में लेकिन हम बोले हैं कि बाय समवन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हाँ क्या सब नहीं लिखते बताओ जरा, कल बताया था नोट करके। हाँ कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पैसिव में बाय के साथ नहीं लिखते हैं, क्या बोले हम, कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है ना, कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है एक्टिव का जो पैसिव में बाय के साथ नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। हम लिखे तो ब्रैकेट में रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम हॉल में यहीं पर लिखा रहेगा, मान लो ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है तो भी सही है, नहीं लिखा है तो भी सही है। तो सर क्या सब नहीं लिखते हैं, जिसके लास्ट में वन या बॉडी रहे वो नहीं लिखते हैं, ट्रिक ले लो, जिसके लास्ट में क्या रहेगा, ये लास्ट में क्या रहेगा उसको तो लिखते ही नहीं है, जैसे समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, ऐसा में। उसके बाद और कुछ है ऐसा जो नहीं लिखते हैं, कौन, कॉमन बात सब, डॉक्टर, पुलिस, टीचर, पियून, प्रिंसिपल, समझ में आया ना, इस सब चीज को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, काहे लिखते हैं कि देखो जैसे तुम तबियत खराब है तुम्हारा, तुम गया था इलाज कराने के लिए, तो तुम इलाज कराने किसके पास गया होगा, कॉमन सी बात है, तुम इलाज करा के आ रहा है, जरूर एक नहीं समझ गया, तुम जब वाला इलाज कराने गए थे तो कहां गया, टीचर के पास, टीचरों इलाज करता है, कर दे, कर दे, समझा गया ना। तो कॉमन सी बात है डॉक्टर के पास ही गया होंगे, जैसे तुम पढ़ने के लिए गया था, स्कूले गया होगा, टीचर के पास गया होगा, कॉमन सी बात है ना। तो कह रहा है इसको बाय करके नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, कॉमन। जैसे घंटी बजाया, स्कूल में घंटी कौन, चपरासी ने बजाया होगा कि मास्टर, कॉमन सी बात है। क्लास में प्राइज बांटा, प्रिंसिपल बांटा होगा, कॉमन सी बात है। तो क्या जो कॉमन बात है, जैसे बोलेंगे चाय लाओ तो कॉपे में ना लाएगा कि हंडिया उठा के ले आएगा, कॉमन सी बात नहीं कि बोलना पड़ेगा कॉपे में चाय लाना, तो जो कॉमन बात है उसको नहीं लिखते, तो वही बाय करके नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लिख देंगे तो गलती नहीं होगा। कल बताए थे रिवीजन हो गया, चलो उसमें उस सब आता ही है, बात समझ भी आएगा। तुम इलाज कराने गया था, डॉक्टर के पास गया होगा, कॉमन सी बात है, इसलिए तुक्का से। अगला, they have been doing the research for years. बना, अभी जो लिखे क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आएगा इस टाइप का, वो टाइप खत्म हो गया, 3 टाइप दिए, क्या हो दिए 3 ना, हाँ, तो वो टाइप एग्जाम में अभी जो चौथा टाइप दे रहे हैं नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सिखा देते हैं कम से एक क्वेश्चन। दिक्कत क्या पता है, देखो इसमें हैव के साथ पहले से बीन लगल है, एक तो अभी तो सीख रहे थे हम, लगा रहे थे हम लोग, अभी क्या पहले से, लेकिन यहां देखो वर्ब का क्या मा है, तो वर्ब का चौथा वाला का रूल लगल है, तो देखो तो नहीं लगल है, कहां लगल है, हैव के साथ क्या मा लगता है, बीन लगता है, ये तो लगल है, लेकिन V4 जो रहता है उसके साथ क्या लगता है, याद करो, बीइंग लगता है ना, क्या लिखल है, बस वही लगाना है, खत्म।
वही लगा दो और खत्म। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देखो ऑब्जेक्ट हो ये द रिसर्च, ये तुमको क्या हो गया, अदर वर्ड्स, टाइम, टाइम है ना, है 4 years मतलब वर्षों से, तो क्या ये टाइम है, तो अदर वर्ड्स है। अदर वर्ड्स को छूछा जहां रहेगा वहीं रहने देना, उठा पलट। हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट किसके बाद रहता है, वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स हो सकता है, का है प्रीपोजिशन के साथ है, बताया था ना, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन हो तो अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स का उठा के नहीं लाना है, वो ऑब्जेक्ट है ये नहीं है। ऑब्जेक्ट जो अकेला होगा बिना प्रीपोजिशन के वही ना होगा, बस उठा के ले आओ। क्या उठा के लाएंगे, द रिसर्च, ठीक है। उसके बाद अब देखो दे के साथ हैव था, लेकिन द रिसर्च हैज होगा, बीन तो लगले है, उठा पटक मत करना, रहने दो, ठीक। अब आ जाओ, इसको ना ठीक करना है, B4 को ना ठीक करना है, तो B4 है तो क्या लगता है, बीइंग, यही ना। अब बीइंग लगा दिए तो क्या माब, तीसरा। तब बताओ डू का तीसरा, डॉन, डू पहला, डिड दूसरा, और डॉन तीसरा, और चौथा डूइंग, और पांचवा डज। तो देखो डूइंग लिखा है ना यहाँ पे, क्या है चौथा, आगे समझ में। उसके बाद बाय दे है ना, अभी लिखेंगे ना, तो ये भी बोले थे कि दे को भी कभी कभी नहीं लिखते हैं, कभी कभी वी, कभी कभी दे को भी समटाइम्स नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लिख देंगे तभी काम चल जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो वो भी ठीक है, ठीक है, बन जाएगा इस टाइप का। एगो दे इस टाइप का पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन हाँ गलती है, नहीं हो गया, छूट नहीं गया इसमें। हम क्या बोले, अदर वर्ड जैसे रहेगा वैसे ही छप जाएगा, लेकिन ये जो है बाई सब्जेक्ट ये सबसे लास्ट में छपेगा। ये जो दे है सब्जेक्ट हमारा, ये कहां पे लिखाएगा, बाई करके, सबसे जब सब काम खत्म हो जाए तब लास्ट में बाई करके लिख देंगे। लेकिन बेचारा ये छूट गया ना अदर वर्ड्स, तो बेचारा को उठा के ला यहां पे, ठीक। एक क्वेश्चन और है, वी हैव बीन डिगिंग द वेल, we have been digging the well for 10 years. पांचों वर्ब याद हो रहा है ना, कुछ नहीं करना, रोज 10 गो वर्ब लिखना, V1 V2 और V3, अपने समझ में आने लग जाएगा। ये याद दिलाना आज हम दे देंगे, 10 गो वर्ब बोल देंगे, V1 तुम उसका तीनों करके लाएगा, फास्ट बना उसको। तुम लोग से गलती क्या होगा, तुम लोग कभी कभी इसी को ऑब्जेक्ट बना लेगा 4 years को, तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर पोजीशन के साथ है तो वो क्या होगा, अदर वर्ड, उसी को उठा के मत लेके चल जाना शुरू में। एक दो क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करवा देते हैं अदर वर्ड्स वाला। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स भी होगा। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट अदर वर्ड्स हो, तो उसका पैसिव बनेगा ही नहीं। वो कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का। देखो वर्ब में भी क्या है, कैटेगरी है। एगो वर्ब होता है ट्रांजिटिव, एगो वर्ब होता है इनट्रांजिटिव। तो सर कौन ट्रांजिटिव होता है, कौन इनट्रांजिटिव होता है, समझ लो इसको। देखो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिया, देखो तो यहाँ पे वर्ब के बाद क्या लिया, ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं ले तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो देखो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया कि अदर वर्ड लिया,
इंट्रांजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट वाला का पैसिव बनता है वॉइस कि अदर वर्ड्स वाला का बनता है? ऑब्जेक्ट वाला का। क्या तुमको उठा के क्या लाना है? अगर अदर मान लो ये नहीं रहेगा, सीधे ये रहा, उठा के नहीं ला सकते हैं, उठा के ला ही नहीं सकते हैं, अदर वर्ड्स उठ करके नहीं आएगा। जब उठे के नहीं आएगा तो स्टार्ट कैसे होगा? क्वेश्चन ही नहीं स्टार्ट होगा। तुमको जब नीचे उठा के लाता है तब ना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो स्टार्टिंग ही नहीं मिल रहा है तुमको, तो उसका वॉइस बनेगा? हाँ, इसलिए ग्रामर कहता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। ऐसा में इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। काहे कि सर उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो बनेगा कहां से? समझ में आया? तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया? जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता। दोनों पॉइंट याद रहेगा ना? शॉर्टकट में लिख दिए, कहानी लिखेगा तो लिख लेना अपना। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका पैसिव बनेगा? इसका पैसिव बन भी नहीं करेगा। ये बन गया। देखो इसमें भी क्या है, देखो ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। फोर है ना प्रीपोजिशन, अब फोर के साथ तुम्हारा क्या है? अदर वर्ड्स है। तो अदर वर्ड्स को क्या करना है? छुछा, जहां रहेगा वहीं छप जाएगा। बस हमको क्या चाहिए? जब ये ऑब्जेक्ट मिल गया तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया बनना। देखो द वेल को शुरू में ले आओ, वेल, द वेल के साथ हैज लगेगा, ठीक है, बिन लगले है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका डिगिंग है ना, तो V4 वाला का क्या कॉन्सेप्ट है? बीइंग लगता है, ये वाला बात लगा दो। उसके बाद डिगिंग, अच्छा अब ये डिगिंग है ना, क्या चाहिए? तीसरा चाहिए, डिग डैग डग। डिग डैग डग, खोदना होता है डिग का मतलब, दूसरा डैग, तीसरा डग। लो हो गया डग। उसके बाद और क्या जी हो गया? फॉर 10 ईयर्स, यही ना अदर वर्ड्स। उसके बाद वी है ना, तो वी को लिखे कि नहीं लिखे? दोनों ठीक है ना, मन नहीं लिखने का, लो फुल स्टॉप, ठीक। कभी कभी वी को, कभी कभी दे को भी नहीं लिखते। तो ये हमको कहां देखना पड़ेगा सर, कैसे समझेंगे? ऑप्शन में देखना, लिखल है तो ठीक है, नहीं लिखल है तो भी ठीक, बाकी ये सब देखना सही है कि नहीं। चलो मिटा दे, छाप लो। एक क्वेश्चन अर्थ आगे बनाओ। अच्छा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे, कैसा पता है? जिसमें अदर वर्ड्स हो, तुमको पकड़ना है, ऑब्जेक्ट को उठा के लाना है, अदर वर्ड्स को छूचा लो, लिखते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यू मिटा देना ऊपर वाला। बस ठीक से ऑब्जेक्ट खोजो, इतना समझो कि वर्ब के बाद होगा, उसके बाद जो होगा सब अदर वर्ड्स। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ खुला ले 10 बजे। हाँ
ना। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड तुम्हारा क्या हो गया, अदर वर्ड्स। बस हो गया। 2-4 क्वेश्चन बनाएगा, एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल बनाना घर पे, क्या बनाना है, काफी है, उसी से तुमको बनाने आ जाएगा। किसको उठा के लाना है, जब ये ऑब्जेक्ट उठा काम खत्म। तुमसे गलती होगा कि तुम वर्ल्ड को उठा के ले आएगा, कहीं इसी को उठा के ले आए, लेकिन वर्ब के जस्ट ज्यादातर तुमको ट्रिक यही है कि वर्ब के बादे वाला ऑब्जेक्ट रहता है, सकले रहता है ना, ठीक ना, ट्रिक बता रहे हैं। किसके बाद रहेगा, तुमको लगा के बना सकता है, इसका मतलब आ जाओ उठा के लाओ, इंग्लिश आ जाओ। उसके बाद देखो ये वर्ब का क्या है, बताओ जरा, वर्ब है ना, क्या है, पहला है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, पहला है। तो याद करो पहला का ट्रिक, वर्ब का पहला रहेगा तो उसका ट्रिक क्या है, इज, भूल गया, पहला क्लास, एम और आर, यही ना। किससे बनेगा ये, इज एम आर से। तो इंग्लिश एक को ना होता है, तो इज की एम की आर, इज हो गया, इंग्लिश इज। अब वर्ब का क्या चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए, तीसरा। तो तीसरा बताओ जरा, स्पीक का, स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, हो गया ना। अब आ जाओ, ये अदर वर्ड छपेगा ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्लियर है। अब ये क्या, पीपल है ना, तो यहां क्या लिखाएगा, बाय पीपल ना, लेकिन मत लिखो, क्या बोले हैं कि डॉक्टर, टीचर, पीपल, पियोन, प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये सबको नहीं लिखते हैं। तो पीपल को भी नहीं लिखते हैं, पुलिस को भी नहीं लिखते हैं। अब कोई चोरवा पकड़ा, सॉरी कोई पुलिसवा पकड़ा है चोर को, तो चोर हम बोले कि चोर पकड़ाया है, तो कौन पकड़ा, पुलिस में ना, इसे लिखने का जरूरत नहीं है। एक बार दे अदर वर्ड्स वाला, चलो he has hurt his leg in an accident. कितना हो, बना। देखो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये पूरा क्या हो गया, तुमको भरना हैज वाला क्वेश्चन है। देखो मिक्स है, हैज वाला ना, याद आ गया ट्रिक, हैज, हैव या हैड क्या लगेगा, बीन, क्या लगेगा, बीन। चलो ये भी तो तीसरा होगा। आ जाओ वर्ब के बाद है ना, ये पूरा तुमको वर्ब ना हो गया, अब वर्ब के बाद है ना क्या होगा, ऑब्जेक्ट। हिज लेग मतलब उसका पांव, उसका पांव ऑब्जेक्ट हो गया, उसका पांव क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इन एंड, देखो प्रीपोजिशन के साथ है ना, अदर वर्ड्स होता है ना, तो ये तुम्हारा यहां से यहां तक क्या हो गया तुमको, अदर वर्ड्स, ठीक है। आ जाओ उसके बाद हिज लेग, उसके बाद क्या करेंगे, हैज है ना, तो हैज आएगा, दवाई क्या लगाएंगे, बीन, हैज नहीं, ही लेग नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं माय फादर की आई फादर, आया समझना, अकेला रहेगा तो ना उनके साथ है इसलिए। जैसे बोलेंगे उसके पापा, तो हिज फादर कि ही फादर, हाँ ही फादर होता ही नहीं है। जब ये अकेला रहता है हिज, तो हिज, अच्छा हिज बदलता है कि हिम बदलता है, वो भी बताइए। ही का उधर जाता तो क्या होता है, हिम, ही का उधर जाएगा तो हिम, हिम उधर आएगा तो हिज, यही ना होता है। हिज कहां का होता है, हिज का कहां होता है, हिज का बताया भी नहीं है, 6 को ना बता है,
ठीक है, तो हिज लेग हैज बीन, अच्छा हर्ट तीसरा है, चोट लगना होता है, उसके पाँव में एक्सीडेंट में चोट लग गया था, ये क्वेश्चन है, आ जाओ, लग गया है हर्ट, उसके बाद क्या होगा, हाँ अदर वर्ड ना, तो इन एंड एक्सीडेंट, उसके बाद ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, लो बाय हिम, तो देखना ऑप्शन में, बुक बनाना तो एग्जाम्पल में देखना लिखा है ठीक है, या मन करे तो लिखना, नहीं मन करे तो नहीं लिखना, लेकिन एग्जाम में तुमको देखना पड़ेगा ऑप्शन में। चलो बन जाएगा ना, टाइप चेंज करे, इस टाइप को बना लेगा ना, एग्जाम्पल बनाना अपना। अब एक क्वेश्चन आप लिखते रहो तब मिटाएंगे बोर्ड। लो बनाओ, I at a mango, बनाओ, बना, देखो देखो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, एट क्या हो गया वर्ब, वर्ब का क्या मा, खोल जरा, और मैंगो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, एट वर्ब का क्या मा होता है, तुमको वर्ब नहीं आता तब कैसे आएगा इंग्लिश, कहीं नहीं आएगा, इस जन्म में नहीं आएगा तब, इट एट ईटिंग, चौथा ईटिंग, पांचवा इट्स, क्या मा है, खाना का दूसरा है वो, खाना का इट एट होता है, तो दूसरा है ये लो, तो दूसरा है तो बस बीमारी अलग हो गया ना। अब देखो बीमारी क्या हो गया, पहला और पांचवा का बता है इज हमार, B4 का बता है बीइंग, हैज हैव हैड का बता है बीइंग, नहीं सॉरी बिन, वही ना हो गया, दूसरा का कहां बता है, बताते हैं, जब वर्ब का दूसरा बीमारी रहो क्या रहे दूसरा, तो उसमें लग जाता है वाज वेयर, ऐसा में वाज वेयर आएगा, फिर वर्ब का क्या मा तीसरा, फिर क्या बाय, फिर क्या ठीक, मेन तुमको कितना ध्यान रखना है इतना, यही ना मेन बॉक्स तो यही ना है तुम्हारा, जिसे क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। आ जाओ उठा के क्या लाएंगे, अमैंगो, उठा के ले आओ अमैंगो, B2 है ना, क्या लगेगा वाज या वेयर, तो देखो ए मैंगो है ना, एक के साथ वाज की वेयर, एक के साथ वाज, एक से ज्यादा के साथ हो गया खत्म, अब मैंगो वाज, उसके बाद वर्ब का क्या मा, तो किसका तीसरा, तो एट का तीसरा देखो ईटन, अब मैंगो वाज ईटन, ठीक है, उसके बाद आई है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा बोलो जरा, बाय मी, खत्म, कहां कुछ है, एक बार दागे नीचे में दागते हैं, आई एट 4 मैंगोज, आई एट 4 मैंगोज, हम 4 गो आम खा गए, बन गया, बुक से बना के लाएगा,
सब आदमी प्रैक्टिस करेगा। ग्रामर का कोई भी बुक होगा ना घर में, उसमें खोजना, कौन चैप्टर खोजेगा? वॉइस खोल लेना। नहीं वॉइस लिखल होगा तो एक्टिव एंड पैसिव लिखल होगा, इसी को ना बोलते हैं। नहीं वॉइस लिखल होता एक्टिव एंड पैसिव, शॉर्टकट में ए भी बोल देते इसको, एक्टिव वॉइस, पैसिव लिखल होगा, खोज लेना। कोई भी बचपन से लेके 55 तक का कोई भी बुक चलेगा, उसमें क्या करना, एग्जाम्पल पढ़ना, बनाना। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं ना, फिर खुद से बनाते हैं ना, हम क्वेश्चन लिखते हैं तो बनाता है, फिर हम आंसर बताते हैं, चेक करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वही काम करेगा। एग्जाम्पल लिख लेगा, बनाएगा, चेक करेगा, जहां गलती है सुधार कर लेगा। अब नहीं पता चला क्या गलती है, उठा के लाएगा, उसको बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन बैंक पूछा हुआ क्वेश्चन वॉइस का नोट करो एक जगह, जितना ही वॉइस का पूछा क्वेश्चन ना सबको एक कॉपी में नोट करो, अब बस उसको प्रैक्टिस करो। हम क्या बोले, जो पूछेगा क्वेश्चन बैंक से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अब तुम उसको पढ़ो या ना पढ़ो। 400 नंबर चाहिए तो क्वेश्चन बैंक काफी है, 300 नंबर चाहिए तो क्वेश्चन बैंक छुबो मत करना, ठीक है सर में। चलो हाँ, एग्जाम्पल बनाएगा। हाँ, और प्रैक्टिस करना तो बुक में एक्सरसाइज है, तब एक्सरसाइज बनाओ। और किसी ना बुक का एक्सरसाइज हम बोल देते हैं, बोलो कौन बुक है, देखो। हाँ, ग्रामर का जो बुक है उसका एक्सरसाइज बोल दो, तुमको बन जाएगा, बच्चा बना के लाएगा। क्या चीज? हम सोचेंगे ना, जब तुम सोच लेगा तो क्या जरूरत है तुमको मेरे पास आने का। 55 बस जितना बोलेंगे उतना ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग ही लगाना है। 56 55 56 57 बनेगा, 57 का आधा बनेगा। देखो एक्सरसाइज 55 बनेगा, 56 बनेगा, एग्जाम्पलो बनेगा, एक्सरसाइजो बनेगा। 57 आधा बनेगा, आधा नहीं बनेगा। अभी नहीं बताया पूरा, एक को बात बताया है, बस एक बताया ना, कल पूरा बनने लग जाएगा। एक्सरसाइज एग्जाम्पल बनाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो भाई तुमको लगेगा जुबानी पर है सर, क्वेश्चन आप लिखिए हम आंसर बोल देते हैं क्या होगा आंसर, ठीक है, काफी है।